So hey guys, Radhe Radhe, I'm Sukanya Sharma and here to welcome in my another video. In a previous video, I discussed about how's my revision trick एंड मोस्टली कि जिन बच्चों ने अपनी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं करी और वो सिलेबस भी कवर करने के साथ साथ अपनी रिविजन्स भी कंप्लीट करना चाहते हैं। अकाउंट सब्जेक्ट के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, तो अगर आप अकाउंट सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि आप अकाउंट्स के लिए उसे प्रेफर कर लेना। और इस वीडियो में मैं आपसे लॉ के बारे में डिस्कस करूँगी कि मेरी लॉ की रिवीजन ट्रिक क्या है, और स्पेशली उन बच्चों के लिए भी है ये जिन्होंने लॉ की भी सिलेबस कंप्लीट नहीं करी है और रिविजन्स भी वो ऐसा चाहते हैं कि लाइक उनकी रिटन प्रैक्टिस भी बेटर हो एंड जिस टाइप की क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप की कंटेंट की उनकी सिलेबस कवर हो जाए। तो मोस्टली मैं ये कहूँगी ना, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे लॉ में 2 पार्ट है, ठीक है। एटलीस्ट इस लेवल पे तो आपको पता ही होगा इतना ज़्यादा। और ये है ना कि आप अगर लॉ में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, बेसिकली सभी चाहते हैं कि लॉ में सबको डर होता है कि यार, क्योंकि एक नया पेपर होता है तो सबको डर होता है कि यार हम बेटर स्कोर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। स्पेशली लॉ में अच्छा स्कोर करना उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है जिनकी ग्रामर अच्छी है, ठीक है। क्योंकि अगर वो लॉ पार्ट पे अगर उतना फोकस नहीं है, अगर नहीं भी है, तो भी वो हमारे ग्रामर पार्ट के थ्रू वो स्कोर कर सकते हैं। बट फिर भी मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट लेके आपको डिस्कस करने जा रही हूँ कि आप कैसे स्कोर बेटर करें। फर्स्टली मैं पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करती हूँ, देन मैं पार्ट 1 जो हमारी लॉ की पेपर है उस पर डिस्कस करूँगी। तो पार्ट 2 में हमारी जो बिजनेस रिपोर्टिंग है उसके बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो उसमें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट तो नोटिंग से मोस्टली क्या डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो नोटिंग आपकी करेक्ट होनी चाहिए। नोटिंग की आप लेक्चर ले लो, जो भी ले लो, और 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लो कि नोटिंग राइटिंग करनी कैसे है। उसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर जाएंगे, दैट्स इट। और उसके बाद आपकी रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ईमेल, लेटर राइटिंग, ये चारों पे कमांड होनी चाहिए। एटलीस्ट आपकी रिटन कमांड उतनी अच्छी नहीं हो लाइक दैट कि आप कंटेंट लेवल अच्छा दे रहे हो, ग्रामर लेवल अच्छा दे रहे हो, उसमें इतना नेसेसरी नहीं है। बट आपकी ये होनी चाहिए कि आपकी फॉर्मेट करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट मतलब, और अगर आप रिपोर्ट राइटिंग आ रही है तो वो 5 मार्क्स की आ रही है, ठीक है। और अगर आप एक पेज भी लिखते रहे हो तो 3 मार्क्स आपको वो डेफिनेटली देंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ उसमें हाई लेवल की ग्रामर यूज़ होनी चाहिए, हाँ ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए ग्रामेटिकली। बट अगर आप नॉर्मली लिख रहे हो फिर भी आपको अगर वो 5 मार्क्स की है तो 3 मार्क्स डेफिनेटली मिलने वाले हैं। अब वोकाबुलरीज़ को अगर आप लेके बैठने जाओगे तो वो गेस कोई नहीं कर सकता है कि वो क्या आने वाली है, तो वो तो आप छोड़ ही दो। तो रही बात अगर रिपोर्ट राइटिंग, इस सब में आप 3 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इसलिए मैं कहूँगी कि फॉर्मेट को आप डेफिनेटली याद कर लो और उस पर 1-2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर लो। अगर पर डे से भी अगर एक दिन करके रिपोर्ट राइटिंग इससे भी तो 5 दिन इनफ है आपके लिए BCR के लिए। अब बात करते हैं हमारे लॉ पार्ट के लिए। तो लॉ पार्ट में हमारे टोटल 5 चैप्टर्स। अब उसमें भी सब कुछ बच्चों का ये कंटेंट होता है ना कि वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ देते हैं, बाकी के चारों चैप्टर्स कर लेते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी दैट्स द वर्स्ट थिंग यू डिड, ओके। तो मैं तो आपको ये कहूँगी कि आप LLP छोड़ दो बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कभी मत छोड़ना। क्योंकि अगर आप एक बार भी कर लेते हो और ऐसा आपकी माइंड है कि आप अगर उससे केस बेस क्वेश्चन आते हो तो खुद से क्रिएट करके उसके आंसर लिख सकते हो, तो डेफिनेटली आपको वन शॉट तो बहुत ही वो हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ रखा है फिर तो आपके लिए वो थोड़ा कि बहुत ही ज़्यादा टफ टाइप का हो जाएगा। तो ये मैं कहूँगी। और ग्रामर में लॉ में ऐसा है ना कि अगर आप की अंडरस्टैंडिंग लेवल सही है ना तो आपके लिए लॉ बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है। और ऊपर से अगर आप लॉ को अगर सेम कंटेंट को अगर 2-3 बार पढ़ो ना तो वो आपकी बेटर हो ही जाती है। लॉ में इतना डरने वाली बात नहीं है। लोगों ने फालतू का मिथ तो नहीं बोलूँगी, लॉ में है ही कुछ ऐसी बात कि आप उसे उतना जल्दी नहीं अंडरस्टैंड कर सकते हो। बट अगर चाहो आप तो डेफिनेटली कर सकते हो। और लॉ में एक मोस्टली मैं आपको ट्रिक बता दे रही हूँ कि लॉ में जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं सबके सब मॉड्यूल के आपको पते होनी चाहिए। और अभी अगर आप रिटन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो लॉ के LLP चैप्टर के लिए मैं ये कहूँगी कि आप डिफरेंस बिटवीन को पढ़ लो एक बार, बस एक बार पढ़ लो कि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ ये क्या होता है, ये क्या होता है। अगर आ जाए तो आप खुद से बना के भी लिख दो ऐसा वाला करके। और सेकेंडली अगर आपका मैं ये बोलूँ तो अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो बस बुक में हमारे मॉड्यूल में जितने क्वेश्चन दे रखे हैं आप अभी के लिए उतने क्वेश्चंस को कंप्लीट करो, ठीक है। पर डे उठाओ। आपको अगर खुद से नहीं लिख पा रहे हो ना तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि मॉड्यूल में आंसर भी दे रखी है, आप पहले उसी आंसर को देख के एक बार लिखो, ओके। उसी आंसर को देख के आपने एक बार लिख लिया, अब 2-3 बार उसी आंसर को आप रीडिंग डालो और उसके बाद आप
खुद जब आपके माइंड में वो अंडरस्टैंडिंग आ गई कि अच्छा ये क्वेश्चन मेरा ये बोला था, इसका आंसर इन्होंने ये बताया, तो उसके थ्रू आपको आपकी ये भी हो जाती है कि वो जो पॉइंट पे क्वेश्चन आई है वो पॉइंट भी आपकी क्लियर हो जाती है, और वो आंसर भी कैसे डालनी है वो भी आपकी क्लियर होती है। अभी अगर 2-3 प्रैक्टिस के बाद अभी आप खुद से लिखोगे तो आंसर आप खुद से उतनी बेटर भी नहीं लेकिन लिख लोगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम में हमारी ज़रूरी नहीं है कि ICAR वो जैसे मॉड्यूल में आंसर देता है सेम वैसे ही ढूंढता है। आप नॉर्मल भी लिखो, अगर आप सेम वैसे ही लिखते तो आपको फुल एंड मार्क्स देती है, अदरवाइज जो मार्क्स डिडक्ट करता है ये तो है, मार्क्स वो डिडक्ट करेगा आपके। और सेकेंडली मैं ये कहूँगी कि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो आप जितना भी कॉन्सेप्ट करते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंटली मैं कहूँगी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ना कुछ खास हार्ड नहीं है, तो आप उसे ज़रूर कंप्लीट कर लो। कंपनीज एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये तीनों चैप्टर आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और अब ये चैप्टर्स आप कंप्लीट कैसे करोगे, अगर उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचती है तो मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 2-3 टॉपिक्स मैं बता दूंगी आपको, या तो कम्युनिटी पोस्ट पे या फिर कहीं पे, कि उन टॉपिक्स को आप कवर कर लेना, एंड बात करते हैं आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप और कंपनी एक्ट को आप कंप्लीट कैसे करोगे। तो आप एक दिन का टारगेट बनाओ कि एक यूनिट 2 यूनिट, मतलब उसमें कंटेंट के अकॉर्डिंग आप बना लो और उसको मॉड्यूल से रीडिंग डालो। अब अगर आप रीडिंग डालना फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब लेक्चर्स का यूज़ करो, यूट्यूब लेक्चर्स लो 1 घंटे के 1.5 घंटे के, एंड उन्हें कंप्लीट करो। और उस पूरे यूनिट में आपने जो टॉपिक्स पढ़े ना उस टॉपिक्स को लिखो आप, एंड उस टॉपिक्स में आपने क्या समझा उसको व्हाट्सएप लैंग्वेज हिंदी में जैसे भी आपको सही लगे वैसे लिखो, ठीक है। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड आप खुद से क्वेश्चंस बनाओ कि हाँ इससे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। अगर नहीं खुद से बन रहा है तो आप यूट्यूब से, गूगल से कहीं से क्वेश्चंस निकालो और उस टॉपिक्स के क्वेश्चंस के आंसर के साथ निकालना आप, क्योंकि अभी आपके पास इतनी वो नहीं है, हाई लेवल की आपकी स्टडी नहीं हो रखी है कि आप खुद से उसके आंसर्स लॉ के लैंग्वेज के थ्रू लिख लोगे। तो आप आंसर के साथ निकालो, उस आंसर को लिख के, उसी के आंसर को लिख के आप प्रैक्टिस करो देख के। उसके बाद 1-2 बार उसको रीडिंग डालोगे ना डेली, तो वो खुद ही आपके माइंड में सेटअप हो जाएगी, पूरे टॉपिक भी इससे सेटअप हो जाएगी और आंसर भी कैसे लिखना है वो भी आपकी सेट हो जाएगी। और इसके थ्रू आपकी कवर भी होती रहेगी सिलेबस और आपके रिविजन्स भी होते रहेगी। आपको ज़रूरी नहीं है कि सिलेबस कवर करने के बाद फिर रिविजन करोगे, क्योंकि इससे क्या हुआ कि आप जो क्वेश्चंस के आंसर लिखे हो ना, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले, नेक्स्ट डे जब आप पढ़ रहे हो उससे पहले उस पूरे आंसर्स को एक बार रीड डाल लेना कि हाँ अच्छा, तो उससे आपको ये भी आ जाएगा कि हाँ इस टॉपिक में ये पढ़ा था मैंने, ये समझा था मैंने। अगर माइंड में ये स्ट्रक्चर बन गई ना कि इस टॉपिक में मैंने ये पढ़ा था, ये समझा था, फिर लॉ भी आपको ईजी लगने लगेगी लाइक अदर सब्जेक्ट्स। सो मेरे डिविजन्स की बात करूँ तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं डेली मॉड्यूल की रीडिंग डाल चुकी हूँ, उसके सारे एग्जांपल्स भी कर चुकी हैं और उसके सारे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर रखी हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बना रखा है मैंने। और उसके थ्रू मुझे पता ये भी चल चुका है कि कौन कौन से टॉपिक से PYQ बनाने के थ्रू मुझे पता चला कि कौन कौन टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। और अभी मैं अपने रिविजन्स के लिए अपने नोट्स का यूज़ कर रही हूँ, उससे मैं लाइक रिमेंबरिंग द टॉपिक्स, मैं उस वे में कर रही हूँ कि मेरी आंसर्स में लॉ के भी टर्म्स हो, इसलिए मैं अपने नोट्स से उसे याद कर रही हूँ कि हाँ इस टॉपिक में ये लॉ के टर्म्स में यूज करके अपने आंसर्स को लिख सकती हूँ। और उसके बाद फिर मैं उस टॉपिक्स को पूरा लिख रही हूँ, सेक्शंस के साथ रिमेंबर कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है तो मैं सेक्शंस भी याद कर रही हूँ। आपके अकॉर्डिंग अगर आप याद कर ले सकते हो सेक्शन तो याद हो, अदरवाइज छोड़ दो। सो दैट्स इट, and in the upcoming videos I'm going to discuss about how to revise maths and economics. So stay tuned, don't forget to like, subscribe and share. Bye bye.